मैंने आपको रेडियोग्राफिक इमेज पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था रेडियोग्राफिक इमेज दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो कॉन्ट्रास्ट पर और दूसरी इमेज क्वालिटी पर। कॉन्ट्रास्ट को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया, आज उसका सेकंड पार्ट है इमेज क्वालिटी। आज उसका सेकंड पार्ट क्या है? इमेज क्वालिटी। देखो, इमेज क्लैरिटी को प्रभावित करने वाला सेकंड फैक्टर कौन सा है? इमेज क्वालिटी होता है। ये क्या गलत है? इमेज क्वालिटी को क्लैरिटी प्रभावित करने वाला सेकंड चैप्टर होता है। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसकी रेडियोग्राफ, आपने इसका जो इस पर रेडियोग्राफ लिया, इसको एक्सरे करने के लिए एक्सरे डाली है। अब मान लो कोई ये एक पॉइंट है जो पेशेंट एनाटॉमी के अंदर एक कोई पॉइंट है, और ये एक्सरे फिल्म है, इस एक्सरे फिल्म पर इस पॉइंट को ऐसे का ऐसा रिप्रोड्यूस करना है, इसको ऐसे कैसा रिप्रोड्यूस करना है, मतलब ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो इस फिल्म पर ऐसे का ऐसा दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये क्या होती है, इसको जो इसका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट फॉर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट फॉर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोल दो या रिप्रोडक्शन बोल दो, रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे पेशेंट एनाटॉमी में कोई पॉइंट है, वो ऐसे का ऐसा इस फिल्म पर पॉइंट के रूप में ही रिप्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, पॉइंट फॉर पॉइंट रिप्रोडक्शन, यानी पेशेंट की जो एनाटॉमी में कोई पॉइंट है उसका फिल्म पर ऐसे कैसा रिप्रोडक्शन है, ये एक परफेक्ट फिनोमिना नहीं होता। ये एक परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। और इसका जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या होता है, हम जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लेते हैं, उस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कारण जो लाइट डिफ्यूजन होता है, उस लाइट डिफ्यूजन के कारण ये मेन प्रोसेस होता है। इसी कारण होता है, उस लाइट डिफ्यूजन के कारण ये मेन प्रोसेस होता है। इसको तो इमेज क्वालिटी को जो मेनली प्रभावित करने वाले जो तीन कारण होते हैं, इमेज क्वालिटी क्या करते हैं, ये जो पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होता, मेनली लाइट डिफ्यूजन कारण होता है। अब इमेज क्वालिटी को प्रभावित करने वाले मेनली क्या होते हैं? तीन कारण होते हैं। सबसे पहला होता है उसका रेडियोग्राफिक मोटल। सबसे पहला क्या होता है? रेडियोग्राफिक मोटल। मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको इसको एक्सप्लेन कर सके अपने एक एक पॉइंट ग्रुप में लेके। इमेज क्वालिटी को प्रोवाइड करने वाला सबसे पहला जो फैक्टर कौन सा है? रेडियोग्राफिक मोटल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है शार्पनेस। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है इसमें रिजोल्यूशन। तीसरा क्या होता है? रिजोल्यूशन। ये तीन फैक्टर होते हैं जो इसको मेनली प्रभावित करते हैं, जो क्या करते हैं, इसको मेनली इसको प्रभावित करते हैं, रेडियोग्राफिक क्वालिटी को। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? सबसे पहला फैक्टर रेडियोग्राफिक मोटल। मोटल क्या होता है? सबसे पहला फैक्टर हम रेडियोग्राफिक मोटल की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडियोग्राफिक मोटल की बात कर रहे हैं। देखो, रेडियोग्राफिक मोटल क्या होता है? अगर किसी एक्सरे, जो एक्सरे मान लीजिए एक्सरे फिल्म है, इस एक्सरे फिल्म को किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में हम इस तरह से सैंडविच करके किसी ऑब्जेक्ट की इमेज लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की क्या करें हम इमेज लेते हैं, तो इसके मतलब दो इंटेंसिफाइंग, जैसे ये फिल्म होगी, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी। अगर दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में फिल्म को माउंट किया जाता है, तो तथा इसको इस तरह से माउंट किया जाता है, और मानो पेशेंट नहीं लिया हमने, सीधी हम इस पर क्या एक्सपोजर ले रहे हैं, हमने के बिना किसी पेशेंट के एक्सपोजर ले रहे हैं, और हम चाहते हैं इस फिल्म पर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो? ऑप्टिकल डेंसिटी 1 क्रिएट हो। हम इसको एक एक्सपोजर दे रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि इस फिल्म पर हर कॉर्नर पर, हर एक पार्ट पर क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी प्राप्त हो? 1। लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो इसने इतनी दूरी पर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 प्राप्त हो रही है, इतनी पर ऑप्टिकल डेंसिटी 0.9 प्राप्त हो रही है, तो इतनी पर डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी 0.95 प्राप्त हो रही है। यानी इस ऑप्टिकल डेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस होता है, ये क्या कहलाता है? मोटल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मोटल कहलाता है। ये जो डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी प्राप्त नहीं होती। मोटल का हिंदी अर्थ क्या होता है? मोटल का हिंदी अर्थ होता है चितकबरा। जैसे मान लो कोई अपने केटल है, उसके यहाँ पे व्हाइट जो ब्लैक स्पॉट है, व्हाइट है, तो ये चितकबरीदार इमेज है। तो ऐसे ही हो गया, इसमें क्या हो गया, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा डार्क, यहाँ पे कम डार्क, यहाँ पे ज्यादा डार्क।
तो मोटल का मतलब क्या होता है, जो चितकबरी इमेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मोटल कहते हैं। तो ये मोटल और जो रेडियोग्राफी के अंदर ये मोटल, जो मोटलिंग प्रोसेस है, ये मोटल इमेज है, इसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। हम अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इस तरह से क्रिएट करें तो देख सकते हैं। और एक चीज तो आपको वैसे भी पता है, जो जैसे ये एनोड पर एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एनोड साइड में जो नंबर ऑफ फोटोन है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। कैथोड साइड नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में तो ऑप्टिकल डेंसिटी वैसे ही ज्यादा होनी है, यहाँ पर वैसे ही होनी है। और अब इसको भी हम अगर डिटेल से देखें, जो एक्सरे बीम को, इस एक्सरे बीम में भी हर पार्ट में क्या होते हैं, एक्सरे फोटोन होते हैं, वो एक समान संख्या में नहीं होते। तो ये क्या होता है इसका मतलब। और एक और कारण होता है इसका, कि जो स्क्रीन फिल्म कांटेक्ट है वो एकदम गुड स्क्रीन फिल्म कांटेक्ट ना हो। आपने दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो एक फिल्म लगा रखी है, उसका कांटेक्ट है वो परफेक्ट ना हो। मान लो इस कॉर्नर पे तो ये एकदम से क्लोजली कॉम्पैक्ट एक इसने कांटेक्ट है इनका, लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट इसका सही नहीं है, तो जो एक्सरे फोटोन यहाँ से आएंगे वो इस फिल्म तक सही से पहुंचेंगे नहीं। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम रह जाएगी। और यहाँ पे अच्छा कांटेक्ट है तो यहाँ पे अच्छे फोटोन पहुंचेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से इमेज पर मोटर प्रोसेस उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं। और ये जो अनइवन टेक्सचर होता है इमेज के ऊपर, अलग अलग डेंसिटी का अनयूनिफॉर्म या अनइवन टेक्सचर होता है, ये क्या कहलाता है, ये रेडियोग्राफिक मोटल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडियोग्राफिक मोटल कहलाता है। ये रेडियोग्राफिक मोटल होता है, कितने प्रकार का होता है हम ये भी देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेडियोग्राफिक मोटल। ये रेडियोग्राफिक मॉडल कितने प्रकार का होता है, ये रेडियोग्राफिक मॉडल दो प्रोसेस से उत्पन्न होता है। किसी होता है, दो प्रोसेस से उत्पन्न होता है। पहला होता है स्क्रीन मॉडल। पहला क्या होता है, स्क्रीन मॉडल। और दूसरा क्या होता है, फिल्म ग्रेनिनेस। ये दो तरह से होता है, एक तो होता है स्क्रीन मॉडल और दूसरा होता है फिल्म ग्रेनिनेस। स्क्रीन मॉडल को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है, स्ट्रक्चर मॉडल। और दूसरा इसको बोलते हैं हम क्वांटम मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है, मान लिया आपने जो इंटेंसिफाई इस तरह की है, लेकिन अगर इसका जो कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए। मान लो कैसे कि यहाँ पे स्क्रीन एक ग्रेजुएटेड हो, यानी यहाँ पे इस साइड के अंदर की पतली है, इस साइड में मोटी होगी। इसकी जो इसके अंदर फोस्फर लेयर की थिकनेस होगी, तो इसकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो इसका मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई डिफेक्ट हो, उस डिफेक्ट के कारण जो मॉडल उत्पन्न होता है, उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्ट्रक्चर मॉडल कहेंगे। उसके क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर मॉडल कहेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर मॉडल किस में कारण होगा, इंटेंसिफाइंग के स्क्रीन है जो, उसके अंदर ही डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए। लेकिन मॉडर्न जो क्वालिटी कंट्रोल जो है, जो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग में काम किया जाता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, वो इतना ज्यादा जो क्वालिटी कंट्रोल पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये वाला मॉडल है, इसको लगभग क्या कर दिया गया, इसके मॉडल को रिड्यूस कर दिया गया। ये क्वांटम जो स्ट्रक्चर मॉडल है, ये स्ट्रक्चर मॉडल नहीं पाया जाता, इसको बहुत ही नेग्लिजिबल कर दिया गया। इसलिए स्क्रीन मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर मॉडल का लगभग कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये इसके कारण से कोई भी मॉडल स्क्रीन मॉडल के ऊपर नहीं करती। दूसरी क्या है, दूसरी है क्वांटम मॉडल। दूसरी क्या होती है, क्वांटम मॉडल। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में क्या होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और यही होता है मॉडल जिसके कारण से आपका स्क्रीन मॉडल उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, एक्सरे बीम होती है। मान लो एक्सरे बीम, इस एक्सरे बीम के प्रत्येक भाग में जो एक्सरे फोटोन है, उस फोटोन की संख्या निश्चित नहीं होती। संख्या क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। उसमें क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल फ्लेक्शन होता है, एक सांख्यिकी एक विक्षेपण, उसके अंदर एक स्टैटिस्टिकल फ्लेक्शन होता है। मान लो यहाँ पे एक समान है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, या इसमें इतने में समान है, यहाँ पे कम है। तो ये जो एक्सरे बीम में प्रत्येक जगह पर एक्सरे फोटोन की संख्या जो नियत नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फ्लेक्शन बोलते हैं, सांख्यिकी फ्लेक्चर बोलते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन बोलते हैं। किसमें, नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या के कारण आता है। तो जो एक्सरे क्वांटम है, फोटोन है, फोटोन को हम क्वांटा में बोलते हैं।
तो एक्सरे फोटोन या क्वांटम के की संख्या में परिवर्तन के कारण उसमें स्पेक्चुअल जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण अगर मोटल उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वांटम मोटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम मोटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम मोटल कहते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ क्वांटा अगर कम होते हैं, क्वांटम मतलब एक्सरे फोटोन जो एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर गिरने वाले ये जो क्वांटम है या जो फोटोन है इनकी संख्या में कमी होती है तो आपका स्क्रीन मोटल क्या होता है, बढ़ता है। आपका क्या होता है, स्क्रीन मोटल बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब एक्सरे फोटोन पर जब नंबर ऑफ आपके जो फोटोन्स कम गिरेंगे तो आपका क्या होगा, स्क्रीन मोटल बढ़ जाता है। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, हम किसी फिल्म के लिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसको हम लेते ही किस लिए, ताकि ये नंबर ऑफ फोटोन कम कर सके। ताकि किस लिए लिया जाता है, ताकि नंबर ऑफ फोटोन कम गिरे। देखो खूब सारे फोटोन होंगे तो लगभग हर जगह से इतने फोटोन स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे या फिल्म तक पहुंच जाएंगे कि उनमें जो डेंसिटी का वेरिएशन है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन फोटोन की संख्या ही कम कर देंगे, कम कर देंगे तो आपको ये जो क्वांटम मॉडल है ज्यादा दिखाई देगा। तो क्वांटम मॉडल कब दिखाई देता है आपको, जब क्वांटम जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन ये कम होंगे तो आपका जो स्क्रीन मॉडल है या क्वांटम मॉडल स्क्रीन मॉडल ये बढ़ेगा। और इंटेंसिफाई स्क्रीन को अपन लेते ही क्यों है, इसलिए लेते हैं ताकि पेशेंट का एक्सपोजर कम हो। एक्सपोजर कम हो मतलब नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन भी कम हो, और नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन कम होगा। इसका मतलब अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन काम में ले रहे हो तो उसमें आपको जो क्वांटम मोटल है वो ज्यादा दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब क्वांटम मोटल मेनली तभी दिखाई देता है जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में क्या करते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में लेते हैं। और क्वांटम मोटल एक और चीज है, क्वांटम मोटल हाई केवीपी की अवस्था में, हाई केवीपी की अवस्था में क्या होता है, हाई केवीपी जो क्वांटम मॉडल के हाई केवीपी एक्सरे के साथ अधिक दिखाई देता है। क्योंकि हाई केवीपी, देखो अगर आपने केवीपी बढ़ा दिया, केवीपी बढ़ाओगे तो मैंने आपको बताया था स्क्रीन का जो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा और स्क्रीन का इंटेंसिफिकेशन फैक्टर बढ़ रहा है, मतलब स्क्रीन ज्यादा काम आ रही है। और स्क्रीन ज्यादा काम आ रही है तो स्क्रीन का जो क्वांटम मोटल है, जो मैंने आपको बताया जो मोटल उत्पन्न होता है वो इंटेंसिफाई स्क्रीन के कारण होता है। तो हाई केवीपी की अवस्था में भी जो क्वांटम मोटल है वो बढ़ जाता है, हाई क्वांटम को क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो ये रेडियोग्राफिक मोटल है, इस रेडियोग्राफिक मोटल को ही हम नॉइस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। जो हम आप इमेज लेते हैं, हम एक्सरे इमेज लेते हैं कई बार तो उस पे दाने से दाने आते हैं तो उसके लिए हम कह देते हैं कि नॉइस ज्यादा आ गया। तो नॉइस क्या होता है, वास्तव में ये जो रेडियोग्राफिक मोटल है, इस रेडियोग्राफिक मोटल को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। आपने देखा होगा, मान लो रिस्ट का या किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे लेना है तो आपने एमएस बहुत ज्यादा कम ले लिए तो आपको इमेज पर पतले पतले दाने, छोटे छोटे दाने से दाने दाने दिखाई देंगे। तो वो उसको क्या कहते हैं, नॉइस। तो वो नॉइस क्या होता है, वो ये रेडियोग्राफिक मोटल ही होता है। वो ये क्या होता है, ये रेडियोग्राफिक मोटल ही होता है। इसलिए नॉइस क्या होता है, नॉइस वास्तव में जो किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए फोटोन की संख्या में जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन होता है, जो सांख्यिकी जो विक्षेपण होता है, वही क्या कहलाता है, नॉइस कहलाता है। यानी क्वांटम मोटल को हम क्या कहते हैं, रेडियोग्राफिक नॉइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेडियोग्राफिक नॉइस कहते हैं। इसके अलावा फिल्म ग्रेनिनेस, फिल्म ग्रेनिनेस क्या होता है, इसका जो स्क्रीन रेडियोग्राफिक मॉडल के अंदर इसका लगभग नो कंट्रीब्यूशन होता है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों, कोई भी कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। ये अगर आपको फिल्म ग्रेनिनेस के कारण उत्पन्न होने वाला, अगर आपको जो मॉडलिंग देखनी है, मॉडल प्रोसेस देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज को 5 से 10 गुना ज्यादा जूम करके देखना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो ये मान लो इमेज है, इस पे आपको जो सिल्वर हाइलाइट ग्रेन है ये एक समान रूप में अपने फैला दिए, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो कहीं पर ये ज्यादा है। आपको अगर नॉर्मल इमेज देख रहे हो तो आपको ये एक समान दिखेंगे, लेकिन अगर इनको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो कहीं पर आपको ज्यादा दिखेंगे, कहीं पर ये कम दिखेंगे। तो इन सिल्वर हाइलाइट ग्रेन की संख्या में फ्लक्चुएशन के कारण जो मोटलिंग उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, फिल्म ग्रेनिनेस। यानी फिल्म में जो ग्रेन है उन ग्रेन के कारण जो डिस्कवरी इमेज उत्पन्न होगी वो फिल्म ग्रेनिनेस कहलाएगी। लेकिन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन लगभग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि फिल्म ग्रेनिनेस के कारण जो मोटल उत्पन्न हुआ है उसको आपको देखने के लिए इमेज को कम से कम 5 से 10 गुना तक इसको जूम करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इमेज को जूम करके देखना पड़ेगा 5 से 10 गुना। और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम 5 यानी 5 गुने से ज्यादा जूम करके हम कभी देखते ही नहीं है। इससे ज्यादा जूम करके लगभग डायग्नोस्टिक
इमेज को नहीं देखा जाता। और अगर आपको देखना है ये मॉडल तो आपको इमेज को 5 से 10 गुना ज्यादा जूम करके देखना होगा, लेकिन इतना जूम हम नहीं करते हैं इसके अंदर। ओके, इसके अलावा देखिए, तो ये रेडियोग्राफिक मॉडल कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में कुछ चीजें और बताता हूँ अभी आपको। देखिए, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, ये जो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है, ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज शार्पनेस लिमिटेड होती है, शार्पनेस लिमिटेड होती है। मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज में आपको शार्पनेस ज्यादा दिखाई देगी। आपको क्या दिखाई देगा इसमें? शार्पनेस ज्यादा दिखाई देगी। हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज से आप समझ गए होंगे, जिसमें ग्रे स्केल कम हो, शॉर्ट स्केल कॉन्ट्रास्ट जिसको हम बोलते हैं। और लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज क्या होती है? नॉइस लिमिटेड होती है। ये क्या होती है? नॉइस लिमिटेड होती है, यानी कि इसके अंदर नॉइस ज्यादा प्रभावी चीज होती है। इसमें क्या होता है? नॉइस ज्यादा प्रभावित होता है। अब कोई फिल्म स्क्रीन सिस्टम है, मान लो फिल्म स्क्रीन सिस्टम, इस फिल्म स्क्रीन सिस्टम की हम स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? इसकी स्पीड हमें बढ़ानी है तो हम स्पीड किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? इसकी हम स्पीड को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसकी स्पीड क्या कर सकते हैं? दो तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला, नॉइस क्या हो? नॉइस ना बढ़े, नॉइस कांस्टेंट रहे। पहला क्या हो? इस तरह से बढ़ाएं कि इसमें क्या होगा, स्पीड इस तरीके से बढ़े कि नॉइस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, नॉइस में कोई भी चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए पहला काम होता है कि फोर्स पर, जो स्क्रीन पर जो फोर्स पर लेयर है, फोर्स पर लेयर थिकनेस बढ़ा दे। फोर्स पर लेयर थिकनेस बढ़ा दोगे तो आपके कम एक्सरे फोटोन आ रहे हैं, तो कम एक्सरे फोटोन में क्या होंगे? ज्यादा ज्यादा फोर्स पर के साथ रिएक्शन करेंगे। यानी क्या होगा कि आपका जो एक्सरे फोटोन, जो लाइट फोटोन है वो भी खूब सारे बनेंगे। आपका जो रेडियोग्राफिक मॉडल है वो कम होगा, कम होगा तो नॉइस भी कम होगा। रेडियोग्राफिक मॉडल को नॉइस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? ऐसा फोर्स पर उपयोग में लेना जिसकी हाई कन्वर्जन, हाई क्या हो? कन्वर्जन, सॉरी, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। इसकी क्या हो? हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी हो, यानी कुछ एक्सरे फोटोन आए उनको भी मैक्सिमम वो क्या करे? एब्जॉर्ब करेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? नॉइस नहीं बढ़ेगा। आपके एक्सरे फोटोन मैक्सिमम क्या होंगे? यूज में आएंगे, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होंगे, उनसे बहुत ज्यादा लाइट फोटोन बनेंगे, जिससे नॉइस क्या होगा? कम होगा। एक दूसरा तरीका और है कि फिल्म की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या होगा? नॉइस भी बढ़ेगा। इस तरीके से क्या होगा? नॉइस भी बढ़ेगा। इसके लिए क्या है? सबसे पहले तो ऐसी ऐसी जो स्क्रीन, जो ऐसी ऐसा फोर्स पर काम में ले जिसका एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन, जिसका क्या हो? एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन ज्यादा हो। मतलब आपने या तो एक्स जो हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, यानी स्क्रीन के ऊपर एक्सरे फोटोन की रे को ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, यानी 3 में से 2 एब्जॉर्ब कर लिए। अब एब्जॉर्ब तो कर लिए, लेकिन इनको लाइट के द्वारा लाइट फोटोन कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, वो ये एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होगी। और ये एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब करके फोर्स पर इनको लाइट में कन्वर्ट करेगा। ये क्या है? कन्वर्जन एफिशिएंसी। हम हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी वाला जो फोर्स पर काम मिलेंगे उससे क्या होगा? नॉइस बढ़ेगा। और फास्टर फिल्म, फास्ट फिल्म हम काम में लें उससे भी क्या होगा? नॉइस बढ़ेगा। तो स्क्रीन की, किसी भी स्क्रीन की हम स्पीड, जो फिल्म की स्पीड हम दो तरीकों से बढ़ा सकते हैं कि नॉइस बढ़े और नॉइस ना बढ़े। ये तरीके से हो सकते हैं। तो रेडियोग्राफिक, तो हम इमेज क्वालिटी का जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रेडियोग्राफिक मॉडल, वो कंप्लीट है। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने आपको शार्पनेस, शार्पनेस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो दूसरा पॉइंट है शार्पनेस, वो भी हम देख लेते हैं। देखो, शार्पनेस क्या होती है? मान लो किसी, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये एज है, इस एज को हम फिल्म पर किस रूप में, जो मान लो ये लेड का बना हुआ है, इस पर आप लाइट डाल दो, इस पर क्या डालो? लाइट डाल दो। तो इसके एज को होना क्या चाहिए? यहाँ पर इस एक ऐसी शार्प लाइन होनी चाहिए जिसके इधर ज्यादा डेंसिटी हो और इधर इधर ज्यादा डेंसिटी हो और इधर कोई डेंसिटी हो ही ना, इस तरीके होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एज या किनारे को डिफाइन करने की क्षमता क्या करती है? किसी फिल्म या फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन के द्वारा
किसी सिस्टम इसके द्वारा किसी जो फिल्म है, जो किसी ऑब्जेक्ट है उसकी एज या एज को डिफाइन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये उसकी जो शार्पनेस कहलाती है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा जो लाइट के द्वारा जो होती है, इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, उस लाइट एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होती है, ये क्या होता है शार्पनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या जैसे इसमें जो लाइट डिफ्यूजन होता है उसके कारण से इसकी जो ये होती है ये कम हो जाती है। हाई कॉन्ट्रास्ट की अवस्था में शार्प एज को इजीली देखा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था हाई कॉन्ट्रास्ट जो इमेज होती है वो शार्पनेस लिमिटेड होती है, यानी हाई कॉन्ट्रास्ट मान लो आपने फोटोन की संख्या बहुत ही कम दी है तो यहाँ पर मैक्सिमम फोटोन यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे कुछ पहुंचेंगे नहीं, तो ये एकदम व्हाइट हो जाएगा, एकदम ब्लैक हो जाएगा, यानी एक किनारा आपको एकदम शार्प दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने लो कॉन्ट्रास्ट इमेज काम मिली, यानी आपने हाई क्यूबिक काम मिली है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये शार्पनेस कम हो जाएगा। ये शार्पनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये शार्पनेस कई प्रकार की होती है। सबसे पहली शार्पनेस होती है जियोमेट्रिक शार्पनेस। सबसे पहली क्या होती है, जियोमेट्रिक शार्पनेस। जियोमेट्रिक शार्पनेस मतलब किसी जियोमेट्री के कारण जो शार्पनेस उत्पन्न हो जाती है। जैसे कैसे, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका फोकल स्पॉट है, इसकी इमेज लेनी है। इसकी इमेज लोगे तो आप क्या होगा, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, लेकिन ये किनारा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे देखो, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ये फोकल स्पॉट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज लेनी है तो आपको ये इस तरह से बनेगी, लेकिन यहाँ से जो एक्सरे बीम चलेगी वो इधर ऐसे जाएगी। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट की इमेज तो ये है, और ये क्या है, इसके ब्लर्ड एज है, इसके किनारे क्या हो गए, ब्लर्ड हो गए। तो ये क्या कहलाती है, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कहलाती है। न्यूमरा, ये तो क्या कहलाती है, अम्ब्रा, और ये न्यूमरा। तो जो न्यूमरा के कारण जो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस उत्पन्न होती है, तो किसी ऑब्जेक्ट की जियोमेट्री के कारण जो अनशार्पनेस उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कहते हैं। ये किस कहते हैं, न्यूमरा को स्मॉल फोकल स्पॉट के उपयोग तथा मैग्निफिकेशन कम करके कम किया जा सकता है। अगर हम फोकल स्पॉट की संख्या को स्मॉल ले और यहाँ पर मैग्निफिकेशन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमरा को कम कर सकते हैं। ये जो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस इसको हम कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, फोकल स्पॉट की साइज कम करो और मैग्निफिकेशन भी कम करो, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरा होता है मोशन अनशार्पनेस। मोशन अनशार्पनेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम रेडियोग्राफ ले रहे हैं, उस दौरान उसमें अगर कोई मोशन उत्पन्न हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कंडीशन क्या होगा, मोशन अनशार्पनेस हो जाता है। क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक्सरे ले रहे हो, रेडिएशन डाला तो मिल जाए, तो इसको कम करने का क्या तरीका है, आप एक्सपोजर टाइम को ही कम करो। क्या कर दो, एक्सपोजर, एक शॉर्ट एक्सपोजर टाइम काम मिलो, उससे मोशन अनशार्पनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, उनको उनके लिए क्या होगा, अगर उनका आप अगर एक्सपोजर टाइम ज्यादा लोग उनको रेडियोग्राफी करने के लिए, तो आपको मोशन अनशार्पनेस ज्यादा मिलेगा। तो कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपोजर टाइम को ही कम कर दो। तीसरा कौन सा है, तीसरा है एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। ये पेशेंट ऐसे ऑब्जेक्ट का बना होता है जिसके शार्प एज नहीं होती है। पेशेंट जो एनाटॉमी होती है वो ऐसे ऑब्जेक्ट से बना होता है, जैसे रिब्स हो गई, लंग्स हो गए, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उनके, जैसे कोई भी बोन देखोगे तो उसकी शार्प एज नहीं होती है। उसमें क्या होता है, वो एक राउंड शेप या ओवल शेप होती है। तो राउंड तथा ओवल ऑब्जेक्ट के लिए जो एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये किस कारण से होता है, ये इस कारण से होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो शार्प एज उनके नहीं होते, उनकी एज क्या होती है, ओवल अनशार्प, ओवल शेप में होते हैं या अंडाकार कारण से बने होते हैं, इस कारण से वो होते हैं। जैसे बोन्स होते हैं, बोन्स के किनारे होते हैं, वो शार्प नहीं होते, वो ओवल शेप या राउंड शेप के अंदर, इसके अंदर होते हैं। चौथा है स्क्रीन अनशार्पनेस। चौथा क्या है, स्क्रीन अनशार्पनेस। स्क्रीन अनशार्पनेस किस कारण से होता है, अनशार्प बॉर्डर होता है, वो क्या बनाते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, वो क्या बनाती है, अनशार्प बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है, अनशार्प बॉर्डर बनाती है। ये फॉस्फोराइलेट में लाइट के डिफ्यूजन के कारण होता है। क्या होता है, क्यों होता है, देखिए मान लो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये आपका यहाँ पे कोई एक्सरे फोटोन यहाँ पे बना था, इस ये लाइट प्रोड्यूस करेगा इधर, लेकिन इसको फिल्म पर प्रोड्यूस तो यहाँ करना था, लेकिन ये लाइट फोटोन को इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इतनी दूर तक ये क्या करेगा, इसकी इमेज बनाएगा। तो जो लाइट डिफ्यूजन के कारण से जो अनशार्पनेस उत्पन्न हुई है उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीन अनशार्पनेस को, जिसको हम इंटेंसिफाइड स्क्रीन में डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं, आप वहां पे देख लेना।
तो लाइट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में लाइट डिफ्यूजन के कारण जो अनशार्पनेस उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन अनशार्पनेस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन अनशार्पनेस कहते हैं। पांचवा है पैरालैक्स अनशार्पनेस। पैरालैक्स अनशार्पनेस ये क्या होती है, ये डबल इमल्सन फिल्म में दिखाई देती है। दोनों इमेज एक दूसरे से 0.007 से 0.008 इंच की दूरी पर स्थित होती है। एक एंगल से देखने पर दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होती, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है इमेज अनशार्पनेस। देखिए मान लो ये आपने आपकी एक्सरे फिल्म है, इस पे ये एक इमल्सन लेयर है और ये दूसरी इमल्सन लेयर है। रेडियोग्राफी आपने की है तो किसी ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ बनती है और इसकी दूसरी इमेज यहाँ बनती है, दोनों के अंदर उसकी क्या बनती है, इमेज ऐसे इसी मान लो इस पॉइंट की इमेज बनी। ये क्या हो गया, ये फिल्म का बेस हो गया, ये इमल्सन लेयर फर्स्ट होगी और ये इमल्सन लेयर सेकंड होगी। क्यों, डबल कोटिंग फिल्म होती है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ पे बनेगी, दूसरी यहाँ पे, और ये दोनों इमेज आपको मैंने आपको बताया था 1.007 से इंच से 0.008 इंच आप देखोगे बेस की थिकनेस, इतनी दूरी पर तो ये होती ही होती है। अगर आप सामने से देखोगे तो एक दूसरे पर क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज होगी, आपको एक दिखाई देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी तिरछा होकर देखोगे तो ये इमेज तो आपको इधर दिखाई देगी और ये इमेज आपको इधर दिखाई देगी। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा लेकिन इसके अंदर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स अनशार्पनेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स अनशार्पनेस कहते हैं। यानी डबल कोटेड इमल्सन या डबल कोटेड फिल्म है, उसको हम थोड़ा एंगल से देखेंगे तो इसके कारण होता है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इसके कारण जो अनशार्पनेस होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है। वो क्या होती है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है। एक होता है टोटल अनशार्पनेस। टोटल अनशार्पनेस क्या होगा, इन सभी अनशार्पनेस होता है इन तो रेडियोग्राफिक इमेज में जो जितने भी प्रकार की जो प्रत्येक प्रकार की अनशार्पनेस उत्पन्न होती है उन सबका जो सदिश योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल अनशार्पनेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टोटल अनशार्पनेस कहते हैं। जैसे यू टोटल अनशार्पनेस, टोटल अगर हम इसको देखें तो यू जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का स्क्वायर, यू जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, यू एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस का स्क्वायर, और यू इसके इज इक्वल टू है मोशन अनशार्पनेस का स्क्वायर, यू स्क्रीन अनशार्पनेस का स्क्वायर प्लस यू पैरालैक्स अनशार्पनेस का स्क्वायर, और इन सब का तो इन सभी शार्पनेस का जो जो इस तरह का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल अनशार्पनेस। क्या कहलाएगा, टोटल अनशार्पनेस। तो इमेज क्वालिटी के 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, जो रेडियोग्राफिक मोटल और शार्पनेस। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो कहलाता है रिजोल्यूशन। तीसरा क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग कितना अलग अलग करके देख सकते हैं, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। कितना अलग अलग करके हम उसको देख सकते हैं उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट जो बहुत पास पास स्थित होते हैं उनको हम कितना कितना पास ले जाए कि वो हमें अलग अलग दिखाई दे, वो क्या कहलाती है, वो क्षमता क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन कहलाती है। जैसे हमारे दोनों अंगुली है, इनको हम कितना पास ला सकते हैं कि अपने आंखें इनको दूर दूर देख सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दोनों अंगुलियां एक दूसरे से दूर है लेकिन फिर भी अपनी आंखों को एकदम पास में दिखाई देगी। इस अपनी आंखों की रिजोल्यूशन सिर्फ वहीं तक होती है। तो इमेजिंग सिस्टम शार्प एज को रिकॉर्ड करने की एबिलिटी तो रखता है। इमेजिंग सिस्टम होते हैं जो रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम होते हैं वो शार्प एज को रिकॉर्ड तो कर सकते हैं लेकिन फाइन डिटेल को रिजोल्व नहीं कर सकते। शार्प एज होते हैं, इन शार्प एज को क्या कर सकते हैं, इनको तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन इनको दूर दूर दिखाने की जो क्षमता है, मतलब शार्पनेस तो होती है लेकिन दूर दूर दिखाने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, नहीं होती। पार अगर हम जैसे जैसे पार स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, हम ये काम मिले पार स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन मतलब क्या होता है, इसका जिसको हम मीडियम स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी कहते हैं। इसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो 8 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होती है। क्या होती है, 8 लाइन पेयर पर मिलीमीटर इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है जो हम पार स्पीड या मीडियम स्पीड की बात करें। यानी जो लेड की जो 1 मिलीमीटर में अगर 8 लाइन पेयर बने हुए हैं उनको वहां तक ये अलग अलग दिखा सकता है। इसे मापने के लिए क्या करते हैं, टारगेट प्लेट काम में ली जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बकबी मियर्स टारगेट प्लेट बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, बकबी मियर्स टारगेट प्लेट कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें ऐसे होता है जैसे मान लो 1-1 मिलीमीटर के 2 बने हुए हैं, 4 ऑब्जेक्ट बना दिए। इसमें क्या होता है, इनकी थिकनेस भी 1-1 मिलीमीटर की है और इसके बाद में क्या होता है, बीच का स्पेस 1 मिलीमीटर होता है। इसके बाद दूसरी साइड में यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, आधा मिलीमीटर के 4 बना दिए, स्पेस भी आधा मिलीमीटर का है। इसके बाद में क्या बना दिए, एक चौथाई मिलीमीटर बना दिए। इस तरह से हम इनकी मोटाई को कम करते जाते हैं। इनको 1 मिलीमीटर के अंदर 8 लाइन पे हो गए, 1 मिलीमीटर 10 लाइन पे हो गए, 12 लाइन पे हो गए, और इसकी इमेजिंग लेते हैं। जहां तक ये अपने को अलग अलग दिखते हैं वहां तक आपका जो इमेजिंग सिस्टम होता है उस इमेजिंग सिस्टम की
क्या होती है, रिजोल्यूशन पावर होती है। और इसके लिए जो प्लेट का आप लेते हैं, जिस तरह से जिस पर ये बने होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, बकबीमियर टारगेट प्लेट कहते हैं।